हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ में जून महीने की रीडिंग के साथ में। तो यस, अगर आपकी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए जानते हैं सिंह राशि के लिए जून के महीने में क्या कुछ लव एनर्जीज रहेंगी। शुरुआत करेंगे आपके एंजल ऑर्कल से। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहती हैं, आपकी क्या लव एनर्जीज रहेगी जून के महीने में सिंह राशि वालों के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। इंगेजमेंट, वाओ, बधाई हो आपको। दिस कुड बी द वन। गेटिंग टू नो ईच अदर, वाओ। रिकंसलेशन, ओके। तो भाई सबसे पहले सिंह राशि वालों बधाई हो। किसी पर्सन के साथ आपकी यहाँ पे इंगेजमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा पर्सन जिसके साथ में आप आने वाले समय में फ्यूचर देख सकते हो, जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहोगे, अपने जीवन के बड़े बड़े फैसले लेना चाहोगे, जितना एक दूसरे को। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, रिकंसलेशन का भी कार्ड आया हुआ है। तो मे बी आप जिसके साथ में इंगेज हो रहे हो, इनके साथ में पहले से आपका जुड़ाव रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों पहले से एक दूसरे को पसंद करते आप एक दूसरे से लव करते हो या पसंद ही करते हो या रिलेशनशिप में रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है कि आप कॉलेज लाइफ में एक दूसरे के साथ में कनेक्शन में थे, दोस्ती थी, पर आप लोगों के बीच में इतना कुछ आगे बात बढ़ी नहीं और आप दोनों के रास्ते अलग हो गए। और अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जून के महीने में जब आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई आए, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिखाई दे रहा है। आप दोनों एक दूसरे को समझना शुरू करोगे इस जून के महीने में। और बहुत से लोग अपने पर्सन के साथ में इंगेजमेंट में भी बंधेंगे। और ये कलेक्टिव की रीडिंग है, बहुत ध्यान रखिएगा। कलेक्टिव की रीडिंग है तो जितना आप रिलेट कर पाते हो, जितना रेजोनेट कर पाते हो उसको लीजिएगा, और जितना नहीं कर पाते हो उसको मत लीजिएगा। साथ में यहाँ पे मैं एनर्जीज़ आपके लिए निकालती हूँ। तो आपको कहीं ना कहीं चाहिए कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो एनर्जीज़ काम करें, तो शिकायत करने की बजाय थैंक यू करिए, ग्रेटिट्यूड शो करिए कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में वो एनर्जीज़ लेकर के आए। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले लव लाइफ में आपकी यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जिस पर्सन के साथ में आप इंगेज हो रहे हो या जिसके साथ में अभी राइट नाउ आप रिलेशनशिप में हो, या पास्ट में कहीं ना कहीं दोस्ती थी और इस समय आप रिलेशनशिप में आ गए हो, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनेगी। जून के महीने में आप दोनों एक दूसरे को और अच्छे से जानोगे, आपकी फैमिलीज एक दूसरे को समझेंगी, जानेंगी। आप दोनों एक दूसरे के ट्रेडिशनल चीज़ों को, लाइक डिसलाइक को जानेंगे, और बस आप दोनों बस जुड़ जाओगे, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में जुड़ जाओगे। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ पे ऐसे भी पर्सन हैं जो पहले कभी कहीं पे भी मिले हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कॉलेज। ये एग्जाम्पल है, किसी रिश्तेदार के यहाँ आप गए हों और उस पर्सन से मिले हों, और अचानक से आपको पता चलता है कि उस पर्सन के साथ में आपकी इंगेजमेंट है फिक्स, और आप दोनों बातचीत करें। ठीक है, इस टाइप की भी एनर्जी हो सकती है। तो जस्ट ये एग्जाम्पल है। चलिए आपके लिए और देख लेते हैं कौन और क्या है एनर्जीज आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा, और क्या है एनर्जीज सिंह राशि वालों के लिए।
वी आर द वर्ड रिसेप्टिविटी, आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस किया हो, लेजीनेस, हीलिंग, इंटीग्रेशन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे एक जो बात सामने आ रही है कि दुनिया गोल है। मैंने जैसे कहा कि बहुत से लोग होंगे जो पहले से ही अपने पर्सन से मिले होंगे और कभी सोचा नहीं होगा कि इनके साथ में इनका जुड़ाव हो जाएगा, ये दोनों एक रिश्ते में बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लोग मुझे यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो पहले से ही मिले हुए थे और अब जाके उनको पता चलेगा कि वो दोनों तो हस्बैंड वाइफ बनने वाले थे और जो कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे दुनिया गोल की एनर्जी है। साथ में यहाँ पे कुछ लोगों का यहाँ पे उनके प्यार को लेकर के जो भी इंटेंशन है, जो भी विश है वो पूरी होगी। सुकून आते हुए दिखाई दे रहा है। मैं अगेन कहूँगी, लेजीनेस का कार्ड सुकून का कार्ड होता है। ये बात करता है कि अब आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। तो यहाँ पे आपकी प्रेम के जीवन में खुशियाँ आते हुए दिखाई दे रही हैं, हीलिंग आते हुए दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे आप दोनों को जुड़ाव, अगेन कहूँगी इंगेजमेंट, शादी को लेकर के पॉसिबिलिटी ये बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें यहाँ पे अगेन कहूँगी, मैंने पहले भी एक कार्ड में एक रीडिंग में मैंने इसको बोला था कि बहुत सारी लव एनर्जीज आपकी पॉजिटिविटी की तरफ आ रही हैं। तो कुछ चीज़ें आपको नज़र लगा सकती हैं या आपको खुद की भी नज़र लग सकती है कि वाओ इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो गया। तो यहाँ पे आपको खुद को टीका लगा के रखना है। बाकी यहाँ पे यिंग यांग की एनर्जी आप देख सकते हो, यानी कि आप अपने पर्सन के साथ में मिलते हुए दिखाई दे रहे हो और बहुत से लोगों की यहाँ पे पता नहीं कि मुझे यहाँ पे फिजिकल एनर्जीज़ भी मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ओके, चलिए आपके लिए देख लेते हैं और क्या है एंजल्स मैसेज, क्या है एंजल मैसेज, क्या है एंजल की तरफ से आपकी लव लाइफ को ले मैसेज। एक मुझे मैसेज मिल रहा है, अपनी लव लाइफ पर ट्रस्ट रखिए। चाहे जितने ऑब्स्टिकल आए, आप अपने पर्सन के साथ ज़रूर एक ना एक दिन मिलेंगे। ये किसके लिए मैसेज आया है, प्लीज़ यूनिवर्स को थैंक यू कीजिएगा। तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ रॉफेल। एक काइंडनेस लेकर आइए, अपनी एबिलिटी पर विश्वास कीजिए। यहाँ पे क्वीन है और यहाँ पे रीलिंग का कार्ड किंग ऑफ कप का कार्ड है और ये क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। ठीक है, ये किंग और ये क्वीन। कहीं ना कहीं मैं अगेन कहूँगी, आप रियल सोलमेट से अपने दिल को फॉलो कीजिए, अपने दिल को फॉलो कीजिए। आपका दिल क्या कह रहा है। 4 ऑफ गैब्रियल, शादी की एनर्जी, मैरिज पॉसिबिलिटी दिखते हुए दिखाई दे रही है। सेलिब्रेशन का टाइम आ गया है, एक अबंडेंट एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे जो भी पुरानी बर्डन की एनर्जीज थी उनको रिलीज कीजिए और नई खुशियों को स्वागत कीजिए अपनी लव लाइफ में। अपने पर्सन को खुले दिल से स्वागत कीजिए। 5 ऑफ गैब्रियल, तो यहाँ पे 5 ऑफ गैब्रियल कह रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं, मैं अगेन कहूँगी ट्रस्ट रखिए। अगर मैंने कहा था ट्रस्ट रखिए, आप ज़रूर एक दिन जीतोगे, प्यार की जीत ज़रूर होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द एम्परर का कार्ड। एम्परर का कार्ड जैसे मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको तोड़ करके, जो पुराने आपके मिथक है लव को लेकर के, जब तक आप उन्हें तोड़ोगे नहीं तब तक आप नई चीज़ों को डिजर्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मुझे यहाँ पे एक जिद्दीपन की एनर्जी महसूस हो रही है कि जैसे आपने कुछ कंडीशनल बना रखी है, कोई जिद बना रखी है कि मुझे जिद पूरी करनी है। तो अपने पुराने मिथकों को तोड़ना, इस टाइप की एनर्जी है अपने लव को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के। जो भी, या मान लीजिए आप शादी की एनर्जी पे, लव की एनर्जी पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते, या आपने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी शादियाँ टूट गई, जिनके ब्रेकअप्स हो गए और अब आपको लव लाइफ में विश्वास नहीं रहा है, तो अपने अंदर विश्वास जगाना होगा और उन जो बैड एक्सपीरियंस रहे हैं उनको हील करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे।
चलिए आपके लिए कुछ और देख लेते हैं क्या है आपके लिए गाइडेंस। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। बाय द वे यहाँ पे मुझे न्यू मून के ऊपर एनर्जी गई है, तो न्यू मून जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि नई शुरुआत कीजिए अपने लव लाइफ में, ठीक है। इंटेंशन सेट कीजिए, ठीक, इंटेंशन सेट कीजिए। आप जो अपनी लव लाइफ में पाना चाहते हैं उसके लिए अफर्मेशंस लिखिए। द स्ट्रेंथ, पावर में अपनी आना है, ठीक है, करेज लेकर आना है। आप शायद मैंने जैसे कहा पुराने मिथक को तोड़ना है। पुराने मिथक को तोड़ने के लिए क्या करना होगा, करेज जुटाना पड़ेगा। अगर आपको बैड एक्सपीरियंस हैं लव लाइफ को लेकर के, या किसी की शादी की एनर्जी को लेकर के, या अपनी शादी की कोई पुरानी एनर्जी को लेकर के, तो उस चीज़ से निकलना होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी कहीं ना कहीं पेशेंस की एनर्जी है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बैकग्राउंड में सारी चीज़ें हो जाएंगी। थोड़ा सा पेशेंस, और अपने डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलिए। ये इस बात को भी करता है, ठीक है। अपने डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलिए। द लवर्स की एनर्जी, आप अपने ऐसे पर्सन के साथ कमिटमेंट में जाते हुए दिखाई दे रहे हो जो आपका ट्रू डिवाइन पर्सन है, ट्रू डिवाइन सोलमेट है, ठीक है। तो विश्वास कीजिए, वो हो सकता है कि आपके सोचने से परे हो। डिवाइन ने जैसे आपके लिए कुछ और बनाया हुआ है और आप कुछ और कंडीशन लगाए हुए हो, कुछ और मेथड लगाए हुए हैं, तो उस पर थोड़ा सा आप रिव्यू कीजिए चीज़ों को। किंग ऑफ सोर्ड, ऑनेस्टी, किसी भी पर्सन की रंग रूप की बजाय आपको उसकी ऑनेस्टी, उसके विजडम, उसके वाइजपन पर ध्यान देना है, ठीक है। और आप किसी वाइज वन को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। चलिए, सिंह राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब पे बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा। बाय।